मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा अभी। दर खुदा में मसरूर हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा अभी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रहना चाहे कोई दिल में ख्वाहिश कोई, रहना चाहे कोई दिल में ख्वाहिश कोई, दिल में ख्वाहिश कोई। हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ों, आज मादरे गमनाक पैरिश की कलीसिया नहायत ही शादमान है कि फ़र्जंदे पैरिश रेवरेंड फादर आमिर यूसुफ अपने लोगों के लिए खुदा के हजूर अपनी पहली शुक्रगुजारी की यूखरस्ती इबादत अदा करते हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें और इनके ख़ानदान वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दूर व नज़दीक से आए हुए तमाम फादर्स, सिस्टर्स और मोमिनीन को खुशामदीद कहते हैं। कहानत का साक्रामेंट खुदा की तरफ से एक अनमोल और बेशकीमत तोहफ़ा और बुलावा है। इब्रानियों के नाम ख़त के मुताबिक कोई भी शख्स ये साक्रामेंट और मर्तबा अपने आप इख्तियार नहीं करता, ना अपनी जहानत और ना ही अपनी काबिलियत की बिना पर, बल्कि ये मर्तबा और सआदत उन्हें ही नसीब होती है जिसे खुदा खुद हारून की तरह बुलाए और मखसूस करे। दूसरे काहिनों की तरह खुदा ने रेवरेंड फादर आमिर यूसुफ को भी काहिन होने के लिए मुकर्रर किया है ताकि ये उसके लोगों की खिदमत कर सकें और उनकी नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजरान सकें। ये मसा किए गए हैं ताकि कलीसिया इनके मुबारक और मसा शुदा हाथों से बपतिस्मा, पाक यूखरिस्त, इतराफ़, बीमारों का मसा और निकाह जैसे साक्रामेंट हासिल कर सकें। ये खुदा का वो चुना हुआ वसीला हैं जो रूहों के लिए खुदा की नजात और कुर्बत का ज़रिया हैं। हम दुआ गो हैं कि मोहब्बत बरा खुदा इन्हें हमेशा इस बुलावे में वफ़ादार, साबित कदम और खुश व खुरम रखे ताकि ये पूरे दिलो जान से अपने फ़राइज़ निभाते रहें। आए हम बड़ी संजीदगी और दिल की पाकीज़गी के साथ आज की पाक लतूरिया में शामिल होते हैं। अजीज़ों, हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नेस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दस हमेशा कवारी सब रिश्तों को कसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। रहम करो, रहम करो, रहम करो ए खुदाया, रहम करो, रहम करो, रहम करो ए खुदाया। मैंने यीशु दर पे तेरे सर को आके झुकाया, रहम करो,
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेरे प्यारे मालिक खुदा, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं जो मुझे इस लायक ठहराए, लेकिन फिर भी तूने अपने बेइंतहा फ़ज़ल की कसरत से ये पसंद किया कि मैं तेरे घराने के लोगों की हदायत करूं। मेरी मदद को आ ताकि मैं वाजिब तौर पर अपने ओहदे के फ़राज़ों को अदा करूं। बख्श दे कि मैं हर बात में तेरे कहने पर चलकर अपने भाइयों की निगरानी और ख़बरगिरी करता रहूं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब, 5वीं ता 8वीं आयत मुक़द्दसा। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल फ़ाज को देखा। तब सराफीन में से एक उठकर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था, जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया था। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफ़ारा हुआ। और मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी और उसने कहा कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। तो मैंने कहा, देख, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलेमोन के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 4 से 7 आयत। मैं हमेशा अपनी दुआओं में तुझे याद करके अपने खुदा का शुक्र करता हूँ, क्योंकि मैं तेरी उस मोहब्बत और ईमान का हाल सुनता हूँ जो सब मुक़द्दसों के साथ और खुदावंद यीशु पर है। काश के तेरे ईमान की शराकत हर उस खूबी की पहचान में जो हम में है मसीह के वास्ते मौसर हो। क्योंकि ए भाई, मैं तेरी मोहब्बत से खुश और ख़ातर जमा हुआ, इसलिए कि तेरे सबब से मुक़द्दसों के दिल ताज़ा हुए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हमारी जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हमारी जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदा तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता
कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम न कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तुझे लफ्ज़ों में बयां करूं मुझको तो अदाब नहीं, तुझे लफ्ज़ों में बयां करूं मुझको तो अदाब नहीं। तू फूल से चमन है मैं कहो कोई सानी तेरा गुलाब नहीं। मसीह मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले रेवरेंड फादर आमर यूसुफ और रेवरेंड फादर नियामत बशीर को कहानत के ओहदे पर फैज़ होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सब तालियां बजाकर हम एक दफ़ा फिर इनको मुबारकबाद पेश करेंगे। मसीह मेरे अजीज़ों, आज मादरे गमनाक पैरिश के लिए एक बड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि आज इस धरती के नौजवान खूबसूरत दुआ में गुंदे हुए लाहौर डायसिस के चश्मो चराग रेवरेंड फादर आमर यूसुफ आपने शुक्रगुजारी की पहली अक़दस कुर्बानी गुजरान रहे हैं। शुक्रगुजारी की ये पहले अक़दस कुर्बानी बड़ी एक नए कहन के लिए अहम होती है, क्योंकि इस दिन नया कहन खुदा के तमाम फ़ज़ाइल, बरक़ात, रहमतों और तमाम अपने मौसनों का खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता है। और आज हम सब यूसुफ मसीह और बाजी शमीम को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, जिन्होंने अपना लखते जिगर कहानत के साक्रमेंट के लिए वक़्फ़ कर दिया। मसीह मेरे अज़ीज़ों, जब ये हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो ये शुक्रगुजारी एक खूबसूरत, खुशगवार और मसरत बख्श जज्बा है, और ये जज्बा इंसान के दिल से निकलता है। और शुक्रगुजारी को जो है आला ज़र्ब इंसान की खूबी समझा जाता है। याद रखें कि कोई जब हमें कोई तोहफा देता है तो हम उसके जवाब में कहते हैं थैंक यू। तो ये थैंक यू का जो लफ्ज़ है ये लतीनी ज़बान टोंगेरे से निकला है, जिसका मतलब है टू थिंक, सोचना। उन तमाम बरक़ात का जो खुदा बाप ने हमें अता की हैं, खुदावंद की हजूरी में उसका सानमंद होना, ममनून होना, कदरदानी करना, ये है मसीह मेरे शुक्रगुजारी। तो आज हम यूसुफ मसीह और बाजी शमीम के ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की हजूरी में भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप ने रेवरेंड फादर आमर यूसुफ को एक अच्छा बाप और एक अच्छी माँ दी। अच्छे बाप का होना और अच्छी माँ का होना ये एक बहुत बड़ी खुदा की तरफ से बरकत है। ये बहुत बड़ा एक अनमोल तोहफा है जो ख़ानदान को अता किया जाता है। अच्छे माँ बाप अच्छे ख़ानदान को जन्म देते हैं। कौमों की तारीख ख़ानदानों में जन्म लेती है और परवान चढ़ती है। ख़ानदान को तमीर करना ये दुनिया को तमीर करना है। ख़ानदान माशरे और चर्च की एक बुनियादी जुज़ है। सेकंड वेटिकन काउंसिल का डॉक्यूमेंट है लूमन जेंसियम। इसमें यह है ख़ानदान को एक छोटा चर्च कहा गया है,
डोमेस्टिक चर्च, छोटी कलीसिया कहा गया है। यहाँ पर एक बच्चा इकट्ठे रहने, शराकत करने, आम आंगी और रफाकत का जज्बा हासिल करता है। जब एक माँ खानदान में रोटी तोड़ती है और एक बच्चा जो है वहाँ से जो है कुर्बानी के अमल में से गुजरता है। मसीह मेरे अजीजों, खानदानों से ही बुलाहटें निकलती हैं, बुलाहटों की बहारें आती हैं। मसीह मेरे अजीजों, हम जब तक अपने खानदान में अच्छी तरबियत हासिल नहीं करेंगे, हम कभी भी खुदा के लिए अपने आप को वक्फ नहीं कर सकते। तरबियत जो है ये हमें घर से मिलती है। और याद रखेंगे, पाकिस्तान में देखें, लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तालीम भी है, लेकिन तरबियत की बड़ी कमी है। और ये तरबियत कहाँ से मिलती है? माँ बाप से मिलती है। तालीम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से मिलती है। लेकिन मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज तमाम खानदानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। तमाम माँ बाप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अपने बच्चों की हमेशा तरबियत करें, उनकी शख्सियत को नखारने में अपना अहम किरदार अदा करें। मसीह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह यूसुफ मसीह और बाजी शमीम ने अपने बेटे को खुदा के लिए पेश कर दिया। लोग चर्च को पैसे देते हैं, चीज़ें भी देते हैं, जानवर भी जो है खुदा के लिए पेश कर देते हैं, लेकिन अपने लखते जिगर अपने बेटे को खुदा के लिए वक्फ करना ये कोई कोई करता है। तो इसलिए वाजिब है कि इस खानदान के लिए जिन्होंने अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को खुदा के लिए वक्फ कर दिया और पेश कर दिया, मसीह मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जो है हमें इस खानदान के लिए दुआ करनी है। आज रेवरेंड फादर आमर यूसुफ ने जो आय चुनी है वो बुलाहट और चुनाव के हवाले से है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लो और तुम्हारा फल बाकी रहे। मसीह मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि ये बुलावे के लिए, चुनाव के लिए सबसे पहले खुदा पहल करता है। हम में से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हमसे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, हमसे खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अक़दस कुर्बानी नहीं गुजरान सकते। ये शरफ, ये मकाम, ये हमारे भाई आज की जो नए कहन है रेवरेंड फादर आमर यूसुफ को ये हासिल है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज हमने फादर साहब के लिए दुआ करनी है कि जो अपने आप को खुदावंद के हवाले मुकम्मल तौर पर कर चुका है। याद रहे मसीह मेरे अज़ीज़ों, इस चुनाव के लिए, बुलावे के लिए 5 मरहलों में से गुजरना पड़ता है। पहला है कि इंसान को बुलाने, पसंद करने और महसूस करने में खुदा पहल करता है। ये खुदा नहीं, हमेशा जिसे खुदा ने पसंद किया है खुदा ने उसे बुलाया है। खुदा आदम से हम कलाम हुआ तो उसे बाग अदन का निगहबान बना दिया। इब्राहिम से हम कलाम हुआ तो उसे कौमों का बाप बना दिया। हजरत मूसा से हम कलाम हुआ तो बनी इसराइल कौम का कैद बना दिया। मकस्सा मरियम से हम कलाम हुआ तो उसे कलमे की मुख्तार बना दिया, उसमें कलमे की माँ बना दिया। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये है जब खुदा इंसानों से हम कलाम होता है तो खुदा उसे फजल भी देता है, बरकत भी देता है। खुदा मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अशखास के ज़रिए खुदा रेवरेंड फादर आमर यूसुफ के साथ भी जो है वो हम कलाम होता रहा। लेकिन मसीह मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जो जब खुदा पहल करता है, खुदा बुलाता है, तो इसके बाद इंसान जो है वो अपनी कमज़ोरी को भी देखता है।
दूसरा जो पहलू है कि इंसान अपनी कमजोरियों को देखता है, अपनी पछताली को देखता है, अपनी हदबंदियों को देखता है। हमारे सामने मूसा नबी की मिसाल है कि खुदा ने उसे बनी इस्राएल कौम के रहनुमाई के लिए कहा, तो उसने कहा कि आए खुदावंद, मैं फसाद के साथ बोल नहीं सकता, मेरी जबान में लुकनत पाई जाती है, मैं रुक रुक कर बोलता हूं, मैं कैसे तेरे लोगों की खिदमत कर सकता हूं। तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह यिर्मयाह नबी भी कहता है कि आए खुदावंद, मैं तो लड़का हूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे तेरे लोगों की हिफाजत कर सकता हूं, इनकी खिदमत कर सकता हूं, इनकी रहनुमाई कर सकता हूं। तो खुदा ने कहा कि मत कह कि तू बच्चा है, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे मुंह में अपना कलाम जो है वो डालूंगा और तू वो पेश करेगा। इस तरह मसीह मेरे अजीजो मकस्सा मरियम से भी जब खुदा हम कलाम होता है फरिश्ते के जरिए, तो मसीह मेरे अजीजो मकस्सा मरियम भी एक दफा डर जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, उसके पौतले जमीन निकल जाती है। लेकिन खुदा उसे जो है तसल्ली देता है, खुदा उसे अपने फजल का ये दिलासा देता है कि फरिश्ते की कहता है कि डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मसीह मेरे अजीजो तीसरा जो पहलू है कि मदद का यकीन दिलाना, हौसला देना। जब इंसान कमजोर होता है तो खुदा हमारे साथ होता है। इसलिए रेवरेंड फादर आमर यूसुफ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलातें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारी मदद करेगा ताकि तू उसके मिशन को लेकर आगे चले। चौथा जो है पॉइंट जो है पहलू है कि खुदा जब पैगाम देता है तो अपनी कुव्वत देने का यकीन दिलाता है, अपना कलमा देने का जो यकीन दिलाता है। और पांचवा जो है आखिरकार इंसान हाँ कह देता है, हाँ कह देता है। हाँ कहना ये खुद सबूरदगी की रूहानियत को पेश करना है। हाँ कहना ये मकस्सा मरियम की तरह, जिस तरह वो अपने आप को खुदा के हवाले मुकम्मल तौर पर कर देती है, इसी तरह आज रेवरेंड फादर आमर आपको भी खुद सबूरदगी की रूहानियत को पेश करना है। आज खुदा से हम सब फजल मांगते हैं ताकि आप अपने आप को जो है हलीम और फरोतन बनाए। मसीह मेरे अजीजो, ये कहानत का ये साक्रमेंट अनमोल तोहफा है। पोप पॉल द सिक्स कहते हैं कि कहन अपने लिए नहीं बनता, एक कहन अपने लिए नहीं बनता, बल्कि ये दूसरों के लिए जीता है। ये कहानत का ये साक्रमेंट ये अपने खानदान के लिए नहीं है, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं है, या दूसरों को अपनी चुदराहट दिखाने के लिए नहीं है। बहुत दफा ऐसे होता है कि जिनके भाई फादर हो तो दूसरे रिश्तेदार, चाचे बाबे, पुप्पियाँ, मासियाँ, कज़न, जिन्हें भी रिश्तेदारों वक्री शो मार देने, वक्री पावर वा देने, साडा भरा फादर असी आ कर सकने, असी वो कर सकने, तू सानू जानता नहीं। तो यहाँ पर याद रहे कि ये इख्तियार दिखाने की जगह नहीं है। खुदा ने आपको मसीह मेरे अजीजों आज मखसूस किया है ताकि आप अपने आप को हलीम और फरोतन बनाकर दूसरों के लिए जो है वक्फ करें। तो कहन जो है दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है। तो आज हमें मुकद्दस पौलुस रसूल से भी सीखना है। वो कहता है कि ये कहना बुलाहट और खिदमत इतनी अजीम है कि इसके पेश नज़र वो अपने आप को बिल्कुल हकीर और नाचीज समझता है। वो कहता है कि मैं अपनी निस्बत मर चुका हूं ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा नजर आए। और वो कहता है कि हम यीशु की मौत को अपने बदनों में लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी हमारे बदनों में जाहिर हो, हमारी जिंदगी में खुदा नजर आए, हमारा जो अपना जो हमारी अना है उसको खत्म किया जाए। इसलिए गलातियों उसका दूसरा बाब 20वीं आयत में लिखा है
कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बोलो खुदावंद यसु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। तो मसीह मेरे अजीजों, इसलिए हमें जो है अपनी जिंदगी से यीशु दिखाना है, किसी और को नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से मसीहत की खुशबू आनी चाहिए। तो आज मसीह मेरे अजीजों, आज फादर साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा बड़ी बरकत दे, ताकि ये मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह अपने आप को हलीम और फरोतन बनाए। लतीनी ज़बान में जो है एक कहन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऑल्टर क्रिस्तुस, यानी एक कहन यीशु का दूसरा रूप है। याद रखें, एक कहन क्या है? यीशु का दूसरा रूप है। जब एक कहन बरकत देता है तो यीशु बरकत देता है। मसीह मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा जब किसी के साथ कोई रंजिश होती है या कोई बात नहीं मानी जाती तो बहुत सारे लोग जो हैं पाक मास में भी नहीं आते, पाक शराकत भी नहीं लेते। याद रखें कि जब एक कहन यहाँ पर पाक कुर्बानी चढ़ाता है तो वहाँ पर वो यीशु मसीह की जगह पर अक़दस कुर्बानी गुजरानता है, वहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ईमान की आंख से देखना है। अगर आप ईमान की आंख से देखेंगे तो आपको यीशु नजर आएगा। तो मसीह मेरे अजीजों, ये बात है ईमान की। तो मसीह मेरे अजीजों, ये लफ्ज़ ऑल्टर से मिलता जो कि लफ्ज़ जो है ये ऑल्टर है, ऑल्टर, जिसका मतलब है टू चेंज, तब्दील होना। तो रेवरेंड फादर आमर साहब, आपका कहन बनना ही बहुत बड़ी तब्दीली है। आप वो नहीं रहे जो यहाँ पर कुछ साल पहले कसूर की गलियों में फिरते थे या इन लोगों के साथ यहाँ पर बैठते थे, लेकिन आज आप कहन बनकर इनसे मुख्तलिफ हो गए हैं। आपका कहन बनना ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो मसीह मेरे जो आप सेमिनरी जिंदगी के बाद, कहना ना मखसूसियत के बाद, आप एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। आपने मिशन का आगाज करें, एक नई जिंदगी का आगाज करें। अब आपको कोई जो है फॉर्मेटर नहीं, डायरेक्टर नहीं बताएगा, बल्कि आप खुद ही फॉर्मेटर हैं, आप खुद ही डायरेक्टर हैं। आपने अपनी जिंदगी को जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। तो ये याद रखें कि पहले सेमिनरी की जिंदगी या पहले जब हम छोटी क्लासेस में हुआ करते सेमिनरी में तो वो बड़ी एक मज़े की ज़िंदगी होती थी। लेकिन याद रखें कि आप जो आपने कहानत का साक्रमेंट लिया है, अब आपकी ज़िंदगी मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, लोगों की बातें भी सुनने पड़ेंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। यही है मसीह मेरे मुक़द्दस पौलुस हमें पैगाम देता है कि अपने अंदर हलीमी और फरोतनी को जो है अपनाना है। पोल द सिक्स कहते हैं कि कहन या एक प्रीस्ट जो है उसको अ मैन ऑफ गॉड एंड मैन ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए, कि उसकी जिंदगी का खुदा मरकज होना चाहिए, दुनिया की चीजें नहीं। बहुत दफा हम अपना जो नस्बो लैन है, जो हमारा कैरिज्म है, जो हमारा बुलावा है, हम उससे हट जाते हैं और दुनियावी चीजें जो है वो जगह ले लेती हैं। याद रखें कि हमारी जिंदगी का मरकज जो है खुदा है, और दूसरा जो है लोग हैं, कलीसिया हैं जिसके लिए आप मखसूस किए गए हैं। तो हमें आज खुदा से दुआ करनी है ताकि आप खुदा में उतरें, खुदा के साथ अपना गहरा रिश्ता मजबूत करें। कि शायर ने कहा, मुझे पाना है फिर मुझ में उतर कर देख, मुझे पाना है फिर मुझ में उतर कर देख, यूं किनारे से समुंदर देखा नहीं करते। बोलो खुदावंद यसु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मसीह मेरे अजीजों, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं ये कहन के बारे में, वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने फरिश्ता भी आ जाए या कहन आ जाए
तो सबसे पहले मैं भरकर जो है, दौड़कर जो है, झुककर एक काहिन के हाथों को चूमूंगा, फरिश्ते को बाद में। देखो एक काहिन का कितना रुतबा है खुदा की हजूरी में। वो क्यों ये कहता है? वो कहता है कि मैं एक काहिन में, एक फादर में जो है खुदावंद यीशु मसीह को देखता हूं, इसलिए मैं इसकी कदर करता हूं। क्योंकि काहिन के ये प्यारे हाथ जो बनाए गए हैं, आप जितने भी यहाँ पर काहिन बैठे हुए हैं, सबके हाथ जो हैं पाक कुर्बानी के लिए बनाए गए हैं और सबके खूबसूरत हैं हाथ। ये एक यीशु के पाक बदन और खून के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए जो है मसीह में अज़ीज़ों, ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कहता है कि हमें काहिन की जो है कदर करनी है और उसकी इज्जत करनी है। सेंट कैंथरीन ऑफ सियाना और सेंट थ्रीजा ऑफ अवेला कहती हैं कि जहाँ से काहिन गुजरता है मैं उस जगह को चूमती हूँ, क्योंकि वो जगह पाक है। क्योंकि यहाँ से एक काहिन गुजरा है या काहिन गुजरता है तो उसके अंदर यीशु होता है, उसके अंदर खुदा होता है, इसलिए मैं इस जगह को चूमती हूँ। ये मसीह में अज़ीज़ों, आज हमें अपने काहिनों की इज्जत करनी है, एहतराम करना है। तो मसीह में अज़ीज़ों, सेंट जॉन भी कहते हैं कि जो एक काहिन की इज्जत करता है वो यीशु की इज्जत करता है, जो एक काहिन की इज्जत करता है वो यीशु की इज्जत करता है, जो एक काहिन की बेइज्जती करता है वो यीशु की बेइज्जती करता है। याद रखें कि उसके अंदर जो है खुदावंद यीशु मसीह है। सेंट टीजा कहती हैं कि अगर काहिन एक पाक है तो वहां की कलीसिया भी पाक होगी, वहां कलीसिया भी जो है वो अच्छी होगी। ये जो है मनसर है एक अच्छे काहिन पर, जिंदनी जिवें दी कोको उवें दे बच्चे, जिवें दा लीडर उवें दे लोग। तो ये डिपेंड करता है एक काहिन पे कि वो किस तरह की जिंदगी लोगों के सामने गुजारता है। तो फादर आमर यूसुफ, आज आपके लिए चैलेंज है कि आप किस तरह जो है आज जो मैं बातें कर रहा हूं सुन रहे हैं, कैसे इसको अमल में लाएंगे। जॉन पॉल II कहते हैं, पोप, वो कहते हैं कि दुआ एक काहिन के लिए बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जो है चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अफरा तफरी, ये क्यों है? ये दुआ ना करने की वजह से है। इंसान का जो है अंदर का जो इंसान जो है वो हमेशा बेचैन रहता है, खोखलापन आ गया है। दुआ इंसान और खुदा के मबैन गुफ्तगू का नाम है। दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। तमाम कहनों के लिए भी और आपके लिए भी ये पैगाम है कि दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर हम दुआ नहीं करते तो हम खुदावंद के करीब नहीं हो सकते। जिस तरह सूरज के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं मुमकिन नहीं है, इसी तरह दुआ के बगैर खुदा का मिशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, दुआ के बगैर खुदा के साथ रिश्ता टूट जाता है। जब हम दुआ दिल से करते हैं तो खुदा के फजाइल और खुदा की बरकतें हम हासिल करते हैं। शायर ने कहा, दुआ तो दिल से की जाती है ज़बान से नहीं, दुआ तो दिल से की जाती है ज़बान से नहीं, कबूल तो उनकी भी होती है जिनकी ज़बान नहीं होती। मसीह मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आज हमने फादर साहब के लिए दुआ करनी है, बल्कि तमाम फादर्स के लिए हमें आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। आपकी दुआएं हमें मजबूत बनाती है। पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि काहिन को अपनी ज़िंदगी में साक्रामेंट को कभी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि साक्रामेंट के ज़रिए हम दूसरों को यीशु मसीह देते हैं। तो आज फादर आमर, आपने जो है साक्रामेंट को सबसे ज़्यादा अवलीन तरजीह देनी है और खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत दफा कि दो बहुता तजर्बा हो जाए तो कहते नहीं कलाम की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, इत्थे सारा कुछ इत्थे, तो कि कजो होंदा नहीं। इसके लिए जो है हमें तैयारी की ज़रूरत है।
हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए फादर साहब, आप लोगों को कलाम सुनाने से पहले इसलिए ये मेरा पैगाम आपके लिए है कि होमली को अच्छे से तैयार करें और खुदा के कलीसिया के दरमियान जो है अच्छे तरीके से पेश करें। और जो लास्ट चीज़ है एक बड़ी अहम है कि आप जब भी अक़दस कुर्बानी गुजराने तो ये समझें कि ये मेरी पहली और आखिरी है, इसके बाद पता नहीं मुझे मौका मिलना है या नहीं। इससे मुराद ये है कि अच्छे तरीके से तैयार होना, पाक मास के लिए अच्छे तरीके से तैयार होना और ऐसे पेश करना कि ये मेरी ज़िंदगी का जो है लम्हा बड़ा अहम है, बड़ा कीमती है, इसके बाद पता मुझे मौका मिले या ना मिले। क्योंकि जिस तरह आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी जो है वो बेचैनी में से गुजर रही है। इंसान को पता नहीं उसने वापस भी आना है या नहीं। मिनटों सेकंडों में जो है बहुत सारी मवाद वाक़ हो रही हैं, लेकिन हमें हर वक्त हर पल खुदा से दुआ करनी है। और आज कलीसिया से मेरी दरख्वास्त है कि हमेशा अपने कहनों के लिए दुआ करें और इनको जो है इज़्ज़त की निगाह से देखें। और एक कहन को जो है मसीह मेरे अज़ीज़ों, उनकी एक मिसाल है कि कहन जो है एक मोमबत्ती की तरह होता है। जिस तरह एक मोमबत्ती खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है, खुद तो जल देती है लेकिन दूसरों को नई ज़िंदगी अता कर देती है। इस तरह मसीह मेरे अज़ीज़ों, इस तरह कहन जो है खुद मुश्किलात में से गुजरते हैं, परेशानियों में से भी गुजरते हैं, लेकिन मसीह मेरे अज़ीज़ों वो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। जिनकी मर्जी कोई तकलीफ होवे या बुखार होवे, कोई भी बीमारी होवे, तो कहन हमेशा साक्रमेंट वास्ते तैयार हो जाता है। लेकिन कलीसिया बहुत दफ़ा समझते नहीं। कलीसिया जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन कलीसिया ने कहना साढ़े वास्ते की कीता है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ याद रखें कि एक कहन दिन रात आपके लिए काम करता है और इसके लिए जो है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में से जो है डालकर दूसरों को ज़िंदगी अता करता है। फादर मुख्तार साहब फरमाते हैं, मेरा नाम ही फादर मुख्तार है जो ठीक, तो फादर मुख्तार फरमाते हैं, दरियावा वांगर था ते, दरियावा वांगर था ते असा पानी ले ले फिरने आ, दरियावा वांगर था ते असा पानी ले ले फिरने आ, असा वांग दरख्तां सड़ सड़ के होरां ते छावां रखने आ। आखिर में फादर साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि फादर जी, आप हमेशा जो आपने अक़दस कुर्बानी गुजरान रहे हैं, आप इसी स्पिरिट के साथ हमेशा जो है अक़दस कुर्बानी गुजरानते रहें और अपनी कलीसिया को अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर पेश करते रहें। तो आखिर में मैं ये कहूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए तो वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल देगी वो सजदा तलाश कर। अभी हम सब खड़े होंगे और अपने मसीह ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्ली बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस दुख उठाया, मसरूफ हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतअल्ली बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी इल्तिजाएं मुनाजात खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं, दुआ करते हैं अपने पापा आज़म के लिए कि प्यारा खुदावंद खुदा उन्हें से तंदरुस्ती दे
ताकि वो इसी तरह खुदावंद यीशु के गला की निगहबानी करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने छुपाने आला हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के लिए, हमारे फादर आसफ सरदार के लिए जो विकर जनरल हैं, और तमाम फादर्स के लिए कि पैरा खुदावंद खुदा सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर पेश कर सकते हैं। आज हम खुदा के हुजूर शुक्र भी अदा करते हैं फादर आमिर यूसुफ के सारे ख़ानदान के लिए। खुदा बाप से दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावन इनके बहन भाइयों को, वालदा को हमेशा ईमान की मजबूती अता करे और अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। असीसो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम मुरहमीन के लिए दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर आज हम नहायत एहतराम के साथ रेवरेंड फादर आमिर यूसुफ के वालिद यूसुफ मसीह के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावंद अपनी रहमत से, अपनी शफ़क़त से इंसान होते हुए उनसे की ज़िंदगी में जितनी भी गलतियाँ गुनाह सरजद हुई हैं उनको मुआफ़ करे और अपने बरकसीदा लोगों के गिरोह में शामिल करे। असीसो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। सारी कलीसिया के लिए, आप सब के लिए जितने भी आज की पाक इबादत में खुदावंद के हुजूर में आए हैं, कि मेहरबान खुदावंद आपके ख़ानदानों घरानों को, आपके बच्चों को कारोबार रोज़गार को बरकत दे, ताकि मेहरबान खुदा हमेशा इसी तरह आपको अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करता रहे और आप ईमानदारी वफ़ादारी के साथ खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हुए उसकी हमदो सताइश करते रहें। ऐसी सो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे अनायत कर के हम तेरे बच्चों ने जो दुआएं मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, तो इन सब को कबूल कर और इनका असर हमारी ज़िंदगी में पहुंचा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।
सोनिया मावा दे ए मावा ठंडिया छावा दे ए बेटे सोनिया मावा दे ए मावा ठंडिया छावा दे बेटे सोनिया मावा दे ए मावा ठंडिया अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतल्लिब बाप के हजूर कबूल हो। कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेरे खुदा, मेरे सब अयाम बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे कादर और मेहरबान हाथ में है। जो फ़र्ज़ तेरे फजल से मुझ पर आयद हैं, अपने करम से इनके अदा करने में हर वक्त मेरा साथ दे। मौजूदा कुर्बानी की तासीर से काहिन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चले कि ना पासबान गल्ले की फरमाबरदारी से और ना ही गल्ला पासबान की फ़िक्रमंदी से मोहब्बत से मरहूम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।
खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दामी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद नजात का ज़िबिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत पाते हैं। उसने हमारी खातर अपना खून भी बहाया, हम इसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करूबी ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करूबी ये गाए हमेशा। तेरे सिवा हर ज़ात फाली, हर सुनवाए हो शाना हमेशा। फलक में करूबी गाए हमेशा, फलक में करूबी गाए हमेशा। मुबारक जो नामे खुदा से मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, क्योंकि अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद हम तेरी
तेरी कयामत का इकरार करते हैं, जब तक कि तू ना आए, जब तक कि तू ना आए, जब तक कि तू ना आए, जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे यूसुफ मसीह पर नज़र कर, जिसे तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ था, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जितने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर को अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बड़े यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीज़ो, हम अपने नजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई है। हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा
हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अभी हम अपने लिए, अपने ख़ानदान घरानों में अमन सुलह सलामती के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें शांति अनायत कर। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह खुदावंद का बदन हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। यसू जिंदगी दी रोटी है, नाले जिंदगी दा पानी है। यसू जिंदगी दी रोटी है, नाले जिंदगी दा पानी है। यसू जिंदगी दी रोटी है, नाले जिंदगी दा पानी है। इनू इज्जत दे नाल फड़ के, इनू इज्जत दे नाल फड़ के, अज मैं भी खानी है। यसू जिंदगी दी
कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, तमाम नेकियां तुझी से आती हैं और तुझी में पूरी होती हैं। मुझे ये बख्श दे कि इस पाक भेद में शरीक होकर वो करूं जो दुरुस्त है और वही कहूं जो हक है, ताकि अमल और कौल दोनों से मोमनों को तेरे फजल की तरबियत दूं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ़ रखें। इससे पहले कि हम कलमात बरक़ात की तरफ आगे बढ़ें, अभी हम इजहार ख़यालात और इजहार तशक्कुर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस हस्ती शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ वो हमारे डायसिस के विकार जनरल हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जब पास्टर वर्क के लिए क्रिसमस के दौरान आते थे तो वो मेरे इलाके में क्रिसमस की इबादतों के लिए भी फादर जी पहुंचते थे। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है। तो फादर जी की नज़र करना चाहूँगा। फादर जी 7 मोहरां ते 7 नरसिंगे, 7 मोहरां ते 7 नरसिंगे, 7 दे विच कमाल होदा, सज्जे हत्थ ते सज्जन 7 तारे, क्षमादान सत्ते सारा माल होदा। ये सारियां बरकतां भरे दियां ने, बादशाहत कुदरत ते जलाल होदा। आप सबकी भरपूर तालीम में दावत दूंगा रेवरेंड फादर आसफ सरदार विकार जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं इन दोनों नए काहिनों के लिए, फ़ादर आमिर यूसुफ और फ़ादर नियामत बशीर। खुदा ने चुना और आज ये हमारे साथ है। हम ज़ोरदार तालियों के साथ दोनों फ़ादरों को मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी डायसिस को 2 नए काहिन दिए हैं। इसके साथ साथ आज मैं फ़ादर आमिर यूसुफ, उसके सारे घराने को, उनके वालदा को, उनके भाइयों को, ख़ानदान के तमाम अफराद को, सारी कलीसिया को, सारे पैरिश को आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ। फादर आमिर, आपको, आपके सारे ख़ानदान को बिशप जी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखें और डेरों पर बरकत अता करता रहें, ताकि आप कलीसिया की वफ़ादारी के साथ खिदमत करते हुए बहुत से लोगों को साक्रामेंट दें और मोमिनीन हमेशा ईमान में मजबूत हों और खुदा से बरकत पाएँ। बताना चाहता हूँ कि पिछले साल फ़ादर आमिर जो थे फ़ादर बनने वाले थे और फ़ादर रहील की जब पहली पाक मास पर मैं यहाँ पर आया बाहर, तो मैंने बताया कि बहुत जल्द जो है आप दुआ करें, बहुत जल्द फ़ादर आमिर भी जो है फ़ादर बनेंगे और आप सब मौजूद होंगे और आप सब जो है उससे बरकत पाएंगे। और खुदा ने ये आज फ़ज़ल अता किया है, बरकत बख्शी है और बिशप जी की दुआओं से और खुदा के फजल से खुदा ने उन्हें बहुत जल्द से तंदुरुस्ती अता की है और आज आप सबके साथ मौजूद है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। फादर जी, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत अता करे और सारी कलीसिया, आपकी सारी कलीसिया के लिए, सूरी कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बरकत है कि हर साल एक नया काहिन मिलता है इस पैरिश को, इस शहर को। खुदावंद इसी तरह बहुत सी बुलाहटें अता करे ताकि अच्छे काहिन बनते रहें और खुदा का मिशन जो है जारी रहें। थैंक यू वेरी मच। परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है कहानत तो इसे संभाल के रखना, मिली है कहानत तो इसे संभाल के रखना, संभल के चलना के सारा जहान देखता है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर आमिर यूसुफ को कि वो आएँ और अपना इजहार तशक्कुर पेश करें। मैं आज के दिन खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस सारे सफ़र में मेरा साथ दिया, अपने ख़ानदान का जिन्होंने हमेशा मेरी अच्छी तरबियत की। और आज मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो का, जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद मेरी टेक केयर की और कभी भी मुझे मायूस नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा मेरे लिए दुआ की और मुझे हिम्मत दी। और इसके साथ आज मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर आसफ सरदार का, जो हमारी डायसिस के विकार जनरल हैं और आज बड़ा ख़ास टाइम निकाल कर हमारे लिए आए हैं।
थैंक यू भी करता हूँ फ़ादर बशारत का, जो OMI जमात के सुपीरियर हैं, और साथ ही हमारे अपने फ़ादर पैरिश प्रीस्ट फ़ादर महंगा साहब का, जिन्होंने इस इबादत के सारे निज़ाम को जो है वो तरतीब दिया और बड़ी रहनुमाई की। इसके साथ अभी बहुत दूर से आए हुए फ़ादर जी के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फ़ादर अलमास जोन के लिए, जो हाफजाबाद पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, और इनके साथ मामन फ़ादर रहीफ शफ़क़त साहब का, जो हमेशा मेरे भाई रहे हैं, मुझे अच्छी सलाह और तरबियत भी जो है वो मेरी तरबियत भी करते रहे हैं। इसके साथ फ़ादर गैस्पर जेम्स साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे प्रोफेसर रहे हैं और यहाँ के पैरिश प्रीस्ट भी रहे हैं। इसके साथ अपने प्रोफेसर फ़ादर इम्तियाज़ निशान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे प्रोफेसर भी रहे, मॉडरेटर भी रहे। इसके साथ फ़ादर नकाश साहब का, जो हमारी सेमिनरी के रेक्टर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरी तरबियत करते हैं और अभी मैं इन्हीं के साथ हूँ। और इसके साथ फ़ादर तस्नीम नवाज़ साहब का, जिन्होंने क्वायर के फ़्राइज़ जो है, क्वायर को तरतीब देना, गीतों की सिलेक्शन करना जो है, उसमें काफ़ी किरदार जो है अदा किया है। इसके साथ अपने दोनों ब्रदर्स का, जिन्होंने जो है काफ़ी 2 हफ्तों से इसी तैयारी में जो है वो काफ़ी मसरूफ़ रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर आज के शोला बयां प्रीचर का, फ़ादर मुख्तार साहब का, उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। फ़ादर जी ने बहुत अच्छा पैगाम जो है मेरे लिए, मेरे ख़ानदान घराने के लिए जो है वो दिया है। और इनके साथ ये भी बताता चलूँ, फ़ादर मुख्तार साहब जो हैं सांगला हिल पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, और उनके मावन पैरिश प्रीस्ट हैं फ़ादर नईम साहब, जो अभी यहाँ से जो है वहाँ पे जो है एज असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट गए हैं। और इसके साथ आप सबका, हाँ दूर एक बात, जो मेरे क्लास फेलो हैं ब्रदर बाबिर साहब, वो अभी रोम से स्टडी मुकम्मल करके आए हैं, अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ब्रदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके सारे टाइम का। अब क्वायर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज की पाक मास में जो है अपनी आवाज़ों से खुदा के हुजूर नजराना पेश किया है। ज़ोर सारी तालियाँ जो हैं क्वायर के लिए। आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो दूर नज़दीक से यहाँ पर आए हैं, अपने लिए भी बहुत सारी तालियाँ जो हैं वो आप बजा सकते हैं। और मैं सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब पाक अलतार की तैयारी की बात हुई तो सिस्टर जी जो है गए हुए थे छुट्टी पे, लेकिन पाक अलतार की तैयारी के लिए सिस्टर जी और उनके साथ जो बहनें यहाँ पे जो है पाक अलतार को जो है सजा रहे थे, उनके लिए भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ोर सारी तालियाँ जो हैं सिस्टर्स के लिए। आज कैथलिक टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिन्होंने आज की पाक मास जो है वो ऑनलाइन जो है वो नशर की है, ताकि हर एक जो है वो इस पाक मास को देख सकें। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर तमाम फादर्स का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ मेरे हम मनसब जो हैं मेरे भाई फादर नियामत बशीर साहब का, जो सांगला हिल से आए हैं, हम दोनों इकट्ठे उडेन हुए हैं। तो मैं फादर जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी दूर से फादर जी के साथ आए, थैंक यू वेरी मच। ऑल्टर सर्वर्स का और एक दफ़ा उन सब का भी जिनका नाम नहीं लिया गया, ख़ासकर जो कमेटियाँ हमारी चर्च कमेटियाँ जो हैं, पास्टर टीम जो है, इन सब के भी लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फादर जी वंस अगेन। कभी कभार उससे देख ले कहीं मिल ले, ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो। मैं अपने हिस्से के सारे सुख, मैं अपने हिस्से के सारे सुख जिसके नाम कर दूं, कोई तो हो जो मुझे इस तरह से प्यारा हो। आप सबकी भरपूर तालियों में अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर नासिर महंगा को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना तशक्कुर पेश करें। फादर आमर ने और फादर आसफ़ ने बड़े ही खूबसूरत और शॉर्ट अंदाज में अपना इजहार ख्याल बयान किया है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा टाइम ना लूं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फादर आमर के वालदैन को और फादर नियामत के वालदैन को, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफ़े खुदा की नज़र किए हैं। तो वालदैन का बड़ा किरदार है। मैं चाहूँगा भरपूर तालियों में हम वालदैन को खराज तहसीन पेश करें, उनकी सारी इन काविशों के लिए, सारी परवरिश के लिए, सारे इस तोहफ़े के लिए जो उन्होंने खुदा के हुजूर अपने बेटों के ये तोहफ़े दिए हैं। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते हैं बिशप जी का, जिनके हाथों ये हमारे 2 नए कहन मुकर्रर हुए।
और साथ ही साथ हमारे विकर जनरल आज यहाँ पर मौजूद हैं, फादर आसफ सरदार, और साथ ही साथ फादर बशारत हमारे डेलीगेशन के सुपीरियर हैं। तो मैं चाहूँगा भरपूर तालियों में हम इनकी मौजूदगी के लिए भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज से ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात होगी फादर आमर से और फादर नियामत से, जहाँ कहीं भी ये काम करेंगे लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके वालिद का नाम क्या है, ये पूछेंगे कि आप कौन से इलाके से हैं। तो आज से इन पर ये मोहर है, जब भी ये अपना तारफ़ पेश करेंगे तो ये बताएंगे कि हम कसूर से हैं। फादर आमर जो हैं वो बताएंगे मैं कसूर से हूँ, और फादर नियामत बताएंगे कि मैं सांगला हिल पैरिश से हूँ। तो हमारे शहर का, हमारे इलाके का ये नाम रोशन करेंगे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह से इनके साथ हो। हमारे ग्रुप्स ने दिन रात मेहनत की है, लश्कर मरियम है, उसके साथ साथ ब्रदर्स हैं, हमारी पास्टरल टीम है, तीनों मनात साहबान हैं, बाबू तनवीर हैं, बाबू अबेद हैं, बाबू असगर हैं, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, हमारी क्वायर ने खूबसूरत आवाज़ों के साथ आज की इस इबादत को बाबरकत बनाया है। और साथ ही साथ हमारे अलतार के खादमीन हैं, साउंड ऑपरेटर्स हैं, और कैथलिक टीवी है, और हमारे एल्डर साहबान हैं, और हमारे जितने भी तमाम मनात साहबान यहाँ पर आए हैं, सिस्टर जी हैं। तो मैं चाहूँगा भरपूर तालियों के साथ हम इनकी मौजूदगी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मेरी दुआ है कि मेहरबान खुदा हमेशा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। अभी कलमात बरक़ात के लिए सभी खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलिक बाप, बेटे और रुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिर हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। कोई भी चर्च से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ काहिन जाएंगे। अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, मुझे खुदावंद ने चुन लिया है। और इसके साथ रोजरी ग्रुप जो अपने साथ मालाएं लेकर आए हैं, इस्लामतपुरा से, लतीफपुरा से, बस्ती शगरा से, किंगड़ से, और दोनों नज़दीक से जितने भी अज़ीज़ों कार अपने साथ मालाएं लेकर आए हैं, सभी लाइन में आए। लतीफपुरा से अशरफ ठेकेदार, फादर अकील की फैमिली अपनी अकीदत का इजहार करते हुए आप सबकी भरपूर तालियों में सारे तक विच ओदा चल जा।
वो ताजमहल मैरिज हॉल में जाएंगे और जिस तरह आप कुर्बानी में शामिल हुए इसी तरह हम इस खानदान के साथ मिलकर ज़ियाफत में भी शामिल होंगे। जितने खानदानों को बदरावत की खानदान की तरफ से खाने के लिए भी दावत दी गई है, वो ताजमहल कचहरी रोड पे मैरिज हॉल है, वहाँ पे जाके खाने की ज़ियाफत में भी शामिल होंगे। अब अवसर आएंगे तो की तरफ से उस्ताद फ्रांसिस आएंगे और फादर आमिर यूसुफ को आप सबकी भरपूर तालियों में माला पहनाएंगे। वैसे चले तो वैसे ठीक है, ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन क्या बात अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ क्वायर ने आज के प्रोग्राम को बारौनक बनाया। इसके बाद हम फादर आमिर यूसुफ के ख़ानदान के साथ मिलकर जिन घरानों को ख़ानदान की तरफ से खाने पे बुलाया गया है, कचहरी रोड ताजमहल मैरिज हॉल में इस ख़ानदान के साथ मिलकर ज़ियाफत में शामिल होंगे। जिम्मेदार होगा बाबू बेर को जो वो भी आए और फादर आमिर यूसुफ को माला पहनाकर अपनी अकीदत का इज़हार। आप सबकी भरपूर तालीम में बाबू बेर। कोशिश करें सभी को मौका मिले। सामने देखना पड़ेगा। तमाम बाबू जी के
साथ अपनी कीमत का इजहार करते हुए मालाओं की सूरत में फादर जी के खानदान की तरफ से दावत दी गई है, वो सभी खाने के लिए जा सकते हैं। सभी तमाम का इजहार करते हुए फादर के खानदान की तरफ से होने के लिए कचहरी रोड पे ताज में इसी तरह हम खाने की ज़ियाफ़त में भी शामिल होंगे। सभी अपनी मदद आपको करें। माही मैंने छल्ला पवा देता दीदी पास कैमरे पर सारे एक मिनट ठीक है। ओके